नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, बीजेपी सुबह से ही बीजेपी दफ्तर में सन्नाटा छाई हुई थी, लेकिन अब कुछ कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहा है, जैसा दिखा जा रहा है कि एनडीए बहुमत में तो आ गई है, लेकिन पूर्ण बहुमत में बीजेपी बाकी है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, मोदी 400 पार के नारा दे रहे हैं या तो 300 पार के नारा? बिल्कुल, मोदी जी ने कहा था 400 पार, बिल्कुल उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी देश चाहता है कि मोदी जी की सरकार फिर से तीसरी बार बने। और कमियां रहती है, ऐसा नहीं है कि कमी, अगर कुछ कमी होती है तो उसे खत्म करके कुछ नया उजाला, जैसे कहते हैं ना कि अंधेरा आता है तो फिर से उजाला होता है, कुछ कमियां हुई है, वो कमियों को निरस्त करके एक नया उजाला आपको भी देखने को मिलेगा। कुछ गलतियां होती है, ये मोदी जी की गलती नहीं है, मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा। अब जो सांसद हैं अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज को दिखेगा। ठीक है, 400 पार की जहां नारा लग रहा था, वहां 300 के अंदर सिमटते नजर आ रही है एनडीए। 298, 295 यही तक लग रही है। क्या लग रहा है कि 300 प्लस होगा? जी बिल्कुल 300 प्लस होगा। देखिए, अभी रुझान बाकी है, कुछ ही समय में आपको भी पता चल जाएगा, है ना। और क्या आप भी बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता है, क्या लग रहा है हार की वजह क्या है? अग्निवीर और बेरोजगारी या अन्य मुद्दे? देखिए, मुद्दे तो हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जो पढ़े लिखे नहीं है गांव क्षेत्र में, उनको भटकाने का काम किया है। उनको बोला गया है कि संविधान चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और यही कारण है कि जो वोट आप देख रहे हैं कि कम हुआ है ना, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया और देश क्या बात करते, जीडीपी में देखिए दूसरे नंबर पे भारत। जो मनमोहन सिंह थे, अगर कांग्रेस का जब सरकार था तो बस उनका चेहरा बस लटका रहता था, वो इशारों पे काम करते थे। और ये जो मोदी है ना, ये देश हिलाने की बात करते हैं और हिला चुके हैं। जीडीपी आज तक हम लोग खुद हिल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया वो हिल गए? वो हिलने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार, बिल्कुल नहीं। देखिए, कमियां हर जगह होती है, कमियों को किस तरह से पूर्ण किया जाए ये कार्यकर्ता पे भी और जो सांसद है उन पे भी डिपेंड करता है। अगर सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, भ्रमण नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो चीज दिखेगी और जो गलतियां हुई उसको सुधारा जाएगा। और फिर से एक बार फिर से आपको लग रहा था कि अयोध्या राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा इससे चुनाव में बन सकता है, लेकिन अयोध्या से ही बीजेपी की कैंडिडेट हार गए। मतलब कई चैनल दिखा रहा है कि वो हार गए। थोड़ा इंतजार की जरूरत है ना, कि लग रहा है कि अभी भी 400 पार होगा क्या? देखिए 300 पार तो है ही जी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन राम मंदिर मुद्दा नहीं चला भैया, बेरोजगारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे जीतती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म जात के नाम पे नहीं जीतती। भारतीय जनता पार्टी का मेन तो हमारा विकास है। अच्छा, अगर बिहार की बात की जाए तो बीजेपी से देखा जा रहा है कि ज्यादा सांसद जो जीते हुए थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो हार रहे हैं। आखिर वजह क्या है? वो जमीनी स्तर पे नहीं है, इसी के कारण या अन्य मुद्दे क्या है? देखिए, हमारे सारे प्रत्याशी जीत रहे हैं और अभी भी इंतजार की जरूरत है। अभी भी इंतजार की जरूरत है। नरेंद्र भाई मोदी हमारे तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस चीज पे गर्व होना चाहिए। चाचा पलटी मार, किसने कहा चाचा पलटी मार? चाचा हमारे थे, हैं और रहेंगे। चाचा रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे और रहना चाहिए। नीतीश जी बिहार के वरिष्ठ नेता हैं और अभी उम्र के जिस पड़ाव पर है वहाँ उनको एक जगह ही रहना। उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी कहा है शरद पवार उप प्रधानमंत्री का उनको देने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं। शरद पवार की स्थिति खुद ही नाजुक है, वो किस आधार प्रधानमंत्री क्या ऑफर दे रहे हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन नीतीश जी जहाँ हैं वही रहे और पूरा बिहार की जनता की भावना है। किसी का स्थिति नाजुक हो या ना हो, लेकिन बीजेपी का स्थिति नाजुक हो गया। ना ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। हाँ, अपेक्षा से कुछ कम सीटें आई हैं, लेकिन सरकार हमारी ही बनेगी। ना ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और अच्छी, इससे बाद जो कमियां है उसको हम लोग आत्ममंथन करेंगे कि ऐसा परिणाम क्यों आया और उसका मंथन करके उसको दूर करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरा। आरके सिंह, रामकृपाल यादव इतना बड़ा चेहरा जब होता है। देखिए, चुनाव में कोई भी आपको दावा नहीं कर सकते हैं कि हम जीतेंगे ही। कुछ बहुत सारे कारण होते हैं, आंतरिक कारण होता है। आप लोग तेजस्वी यादव के जेल भेजने की तैयारी? ना ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब विरोध का, विपक्ष का दुष्प्रचार है। कोई जेल किसी को नहीं भेज रहा है।
नियम कानून अब सबसे ऊपर है। क्या अगर आंकड़ा से खुश है इस तरह से बीजेपी की जो आंकड़ा आया? नहीं, आंकड़ा जो उम्मीद था वो तो नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार बन रही है ये बड़ी बात है। और उसमें कुछ लोकल रीजन्स जो है, चाहे वो सांसदों से नाराजगी रही हो या फिर कुछ सांसद जो ज्यादा समय पे थे उनको लेकर लोग उब गए हों, यानी कि सीट या देने में थोड़ी गड़बड़ है। जातीय समीकरण जो है कहीं ना कहीं जातीय विभाजन जो करने का प्रयास किया गया है इंडी गठबंधन के द्वारा, वो भी एक बड़ा कारण है। और कई ऐसे मुद्दे, भ्रामक मुद्दे जो फैलाए गए हैं पूरे बिहार में और उत्तर प्रदेश में, जहाँ की सबसे ज्यादा हमें इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसकी। अच्छा, अयोध्या सबसे बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन अयोध्या से ही बीजेपी कैंडिडेट हार गया, क्या कहिएगा? नहीं, राम मंदिर तो हमेशा से, शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहा है और उसने उस पर अपना कार्य करके भी दिखाया है और जनता ने उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनवा के दी थी। तो ऐसी बात नहीं है कि राम मंदिर का मुद्दा जो है वो गलत है। वो सारे मुद्दों पर जनता मोदी जी के साथ है, सनातन के साथ है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो भ्रामक मुद्दे होते हैं, चाहे जैसे संविधान को बदलने की बात हो, आरक्षण खत्म करने की बात हो, ऐसे कुछ भ्रामक मुद्दे जो फैलाए गए। आज तक 10 सालों में मोदी जी ने कहीं किसी का आरक्षण छीनने का प्रयास किया क्या? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन जो विपक्षी दल है उन्होंने कहीं ना कहीं जातीय विभाजन पैदा करके लोगों के मन में एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया कि उसका थोड़ा सा खामियाजा जो है देखने को मिल रहा है। अब सूरत है, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता थे, इनको अभी भी भरोसा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है, इंडी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, वो लोगों को भ्रामक किया है, भटकाने का किया है, उन्होंने झूठे वादे किए हैं, जुमले किए हैं। इतना तक कहा है कि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि उन्होंने कहा। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं अभी भी बीजेपी दफ्तर में अड़े हुए हैं और जीत का जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।